नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी सीजी प्री डीएलएड, प्री बीएड, प्री बीएससी बीएड या फिर प्री बीए बीएड का काउंसलिंग जो है वो कराया है और आप सभी का नाम जो है वो नहीं आया है अभी तक, तो आप सभी को जो है वो 9th लिस्ट का बेसब्री से इंतजार था, जो कल की डेट में 26 तारीख को जारी जो है वो कर दी गई है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है सर कि हमारा जो है वो ऑप्शंस काम नहीं कर रहे, साइट में हमारा नाम जो है वो नहीं दिखा रहा, या फिर बोले कि कॉलेज द्वारा सर्च करने पर जो है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करने पर जो है वो सर्च करने का ऑप्शन ही हमारा नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आप जो है वो कैसे ठीक करोगे। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका 9th लिस्ट जो है वो क्यों नहीं आ रहा। क्या आपके में ही सिर्फ जो है वो लिस्ट नहीं दिखा रहा या सभी के में ये प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। तो देखिए हमने जो है वो ऑफिशियल एससीईआरटी की साइट में जो है वो आ गया है और ऑफिशियल एससीईआरटी की साइट पर आने के बाद हम जो है वो 9th लिस्ट जो है वो खोल लेते हैं। इसके लिए हमें जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर डीएलएड का हमारा ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। मिलने के बाद तीन ऑप्शंस हमारे देखने को मिलते हैं, बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 हेतु लिंक, और जो हमारा जो है वो डीएलएड का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का ऑप्शन भी जो है हमारे सामने विजिबल जो है वो हो जाता है। आप यदि बीएड वाले हो तो बीएड में, डीएलएड वाले हो तो डीएलएड में जो है वो क्लिक करोगे। चलिए मैं जो है वो एग्जांपल के तौर पर आपको जो है वो डीएलएड का बता रहा हूँ। मैंने डीएलएड पर जो है वो क्लिक कर दिया है। जैसे ही क्लिक करता हूँ हमारे सामने जो है वो एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है। न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हमें सबसे लास्ट वाले लिंक में जाना है जिसमें लिखा है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। यदि बीएड के लिए करोगे तो यहाँ जो है वो बीएड लिखा होगा, बीएस और बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड के लिए करोगे तो बीए बीएड, बीएससी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक जो है वो मतलब लिखा हुआ जो है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको जो है सिंपली यही वाले ऑप्शन में जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। सारी डिटेल्स जो है वो आपके सामने विजिबल कर दी गई हैं। देखिए बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड और डीएलएड के लिए देखिए 9th फेज जो है वो आपका ओपन कर दिया गया है। लेकिन यही हम देखते हैं तो डेट जब देखें तो 14 नवंबर से हमारा जो है वो 16 नवंबर ही दिखा रहा है, मतलब डेट जो है वो अभी भी अपडेट जो है वो नहीं की गई हैं। तो ये थोड़ा सा सर्वर इशू के कारण जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो क्लिक टू लॉगिन तीनों में आपको देखने को मिल रहा है। सारे नोट्स वगैरह जो है वो आपको बताए गए हैं। लेकिन जब हम जो है वो लिस्ट चेक करने के लिए क्लिक फॉर दावा पत्ती लिस्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये पेज भी जो है वो हमारा खुल रहा है। खुलने के बाद सारी चीजें जो हैं वो दिखाई जा रही है। लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारा पहला ऑप्शन है और इससे जो है वो आपका किसी कॉलेज में नाम आया है कि नहीं आया है, या फिर सिंपली पता चल जाता है कि आपका जो है वो अलर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप जो है वो इस पर क्लिक कर रहे हो, ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की कोशिश करते हो तो आसानी से जो है वो आप लिख पा रहे हो। लिख पाने के बाद जो है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप फेस सेलेक्ट करने के लिए आते हो तो यहाँ देखिए, यहाँ 2-3 बार क्लिक करने के बाद जो है वो फेस ही आपका सेलेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए जब तक सेलेक्ट नहीं होगा तब तक जो है वो ये सर्च बटन जो है वो ब्लू कलर का नहीं होगा, इसका मतलब है एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं आपको जो है वो 9th फेज का जो है वो ऑप्शन देखने को मिलना था। जैसे ही सेलेक्ट कर लेते आपका जो है ये नीला बटन हो जाता और सर्च करते तो आपको डिटेल्स जो है वो देखने को मिल जाती। अब समझते हैं हमारा दूसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत आ रहा है। इसलिए हम जो है वो सर्च बाय इंस्टीट्यूट जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं।
इसमें हमें जो है वो 3 चीजें जो है वो सेलेक्ट करनी होती है, जिसके बाद जो है वो हमें डिटेल्स जो है वो शो करती है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही हम कोर्स पर सेलेक्ट करते हैं या फिर क्लिक करते हैं तो सेम दिक्कत हमारे सामने आती है कि हमें जो है वो कोई भी कोर्स दिखाया नहीं जा रहा, जबकि यहाँ बीए बीएड बीएससी बीएड और हमारा डीएलएड और हमारा बीएड जो है वो 3 ऑप्शन विजिबल जो है वो होने चाहिए थे। साथ ही जैसे ही हम कोर्स सेलेक्ट कर लेते तो हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता, जिसमें जो है वो आप जिस कॉलेज का चेक करना चाहते हो। तो अभी तो आपने जो है सिर्फ 5 कॉलेज जो है वो सेलेक्ट करना था, क्योंकि मैक्सिमम 5 ही कर सकते थे। तो उसमें से कोई भी एक कॉलेज जो है वो आप सेलेक्ट करते, सेलेक्ट करने के बाद जो है वो फिर से आप नीचे आ जाते। नीचे आने के बाद जो है वो फेज जो है वो आपको फिर से जो है वो सेलेक्ट करना था। तो यहाँ भी जो है वो आप 9th फेज जो है वो सेलेक्ट करते, तो यहाँ सर्च बटन जो है वो ब्लू कलर का हो जाता। लेकिन अभी जो है वो दिक्कत बनी हुई है, ये जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डर जाते हैं कि हमारे जो है वो शायद काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, और इसीलिए जो है वो हमारे मोबाइल में या फिर बोले कि हमारे डिवाइस में जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा जो है वो सर्वर का इशू है। ऐसा दिक्कत जो है वो सभी के में आ रहा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वर जो है वो थोड़ी देर में जो है वो ठीक कर लिया जाएगा। जैसे ही ठीक कर लिया जाएगा, आपके सामने सारे ऑप्शंस जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे, और आप जो है वो अपना नाम आसानी से चेक कर पाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल है सर कि हमारा जो है वो बाई चांस नाम आ जाता है, ठीक है, बाई चांस जो है वो नाम आ जाता है, तो हमें क्या है सर, 26 और 27, ठीक है, 26 और 27 2 दिन का एडमिशन का जो है वो समय दिया गया था। तो सर हमारा तो कल नाम आया ही नहीं, साइट में दिक्कत बनी रही, हमारा नाम विजिबल हुआ ही नहीं, तो हमने जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोले या फिर एडमिशन के लिए हम तो गए ही नहीं। ठीक है, तो आज मान लीजिए 27 तारीख को आपका नाम जो है वो शो करता है, या फिर बोले कि शाम तक जो है वो शो करता है, तो ऐसे में हमारा क्या होगा। तो देखिए, ऐसे में एससीईआरटी जो है वो खुद ऑफिशियल आपको बताएगा कि आपकी जो है वो एडमिशन लेने की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये जो है वो ऑफिशियल एससीईआरटी खुद ही आपको बता देगा, नोटिस का आपको इंतजार जो है वो करना है। फिलहाल आपको जो है वो प्लीज थोड़ा सा वेट करना है, ताकि आप जो है वो अच्छे से देख पाए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हर बार जो है वो जब नई लिस्ट आती है तो सर्वर इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, सर्वर क्रैशेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक बार तो हमारा जो है वो सर्विस नॉट अवेलेबल ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा था, कोई भी सर्विस जो है वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रही थी। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल है सर कि हमारा जो है सर अलॉटमेंट लेटर भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मैं लॉगिन करके अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर शो नहीं कर रहा है। तो आपको जो है वो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे या फिर लॉगिन करोगे, तो आपको अलॉटमेंट लेटर तभी दिखेगा जब आपकी लिस्ट में नाम जो है वो कंफर्म आ जाएगा। जब तक लिस्ट में दिक्कत जो है वो बनी हुई है, आपका अलॉटमेंट लेटर भी शो नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही लिस्ट जो है वो आती है या फिर ठीक होती है, हम आपको जो है वो सूचना देंगे। अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करोगे वो भी हम इसी चैनल पर बताएंगे। इसके लिए आपको जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।